सोचे समझे बगैर ही सोलर सिस्टम लगवा के जब पता लगता है कि बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा, बैटरियां काम नहीं कर रही, तो समझ नहीं आती कि फॉल्ट कहाँ पे है। सेटिंग करवा करवा के लोग थक जाते हैं, कभी किसी को लेके आते हैं, कभी कोई हरबा करते हैं, बाद में पता लगता है लाखों रुपए की हमने बैटरियां लगाई हैं जो कि काम ही नहीं कर रही। तो लोगों को इस चीज का इल्म ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सी बैटरी लगाई है और ये बैटरी जो है कितना बैकअप दे सकती है। खास तौर पे जो लेड एसिड बैटरियां हैं, टाल ट्यूबलर बैटरियां, इनका उन्हें इल्म ही नहीं होता। वो समझ रहे होते हैं जैसे हमने किसी ने बताया है, इस पे इतना लोड डालना सारी रात चलेगा, इस पे ये हो जाएगा, इस पे वो हो जाएगा। तो बाद में चेक करते हैं तो उतना काम होता नहीं है। तो लगवाने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि आपने कौन सी चीज लगवानी है, क्योंकि एक बैटरी जो है आपको पता है 40-50 हज़ार की आती है। इसका जो प्राइस है कम ज्यादा होती रहती है, और कभी कभी तो ये 55 हज़ार की भी हो जाती है, जो टाल ट्यूबलर TX 1800 की बैटरी है। तो ये TX 1800 की बैटरी लोग सोचे समझे बगैर लगा देते हैं। ये बैटरी बिल्कुल फ्लॉप है, बहुत ज्यादा लोगों को इससे परेशानी होती है। सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आ रहे हैं, जो मसले आ रहे हैं, TX 1800 बैटरी के साथ ही सब जुड़े हुए हैं। और जो सबसे कम मसले आ रहे हैं वो लिथियम बैटरी के केस में, या फिर TX 2500 या TX 3500 वाली बैटरी में। लेकिन ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? हालांकि मैंने खुद देखा है, यही TX 1800 बैटरियां कई जगहों पे लगी हुई हैं, 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी सही काम कर रही हैं और उनको परवाह भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पास ये बैटरी जो है, ज्यादातर लोगों के पास 2 या फिर 2.5 या मैक्सिमम 3 साल में डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि लाखों रुपए हर 2 साल बाद अगर आपको लगाने पड़ जाएं, तो आपको सोलर लगवाने का कोई फायदा नहीं है। बिल भी आ रहा होता है और बैटरियां भी चेंज हो रही होती हैं, तो इसका कोई खास फायदा नहीं होता। तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी एक बैटरी, अगर एक बैटरी वाला सिस्टम है तो क्या कुछ चला सकती है सारी रात। कुछ लोग इसके ऊपर लोड डालते हैं। खास तौर पे ये मसाइल उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो सारी रात बैटरी को यूज करते हैं। सारी रात बैटरी को यूज करना नहीं चाहिए पहली तो बात। लेकिन अगर आपको करना पड़ ही गया है क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, सोलर लगवाया है, उससे फायदा उठाना है, तो फिर कितना लोड डालना चाहिए, कितनी बैटरियों के ऊपर, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर एक बैटरी है तो कितना लोड डालेंगे, 2 बैटरियों वाला सिस्टम है, ये 4 वाला है, तो फिर उसके लिहाज से कितना लोड आपको डालना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने एक बैटरी लगाई हुई है TX 1800 की, जो कि 185 एम्पियर आवर की बैटरी होती है, तो आप अगर चाहते हैं सारी रात इसके ऊपर लोड डालना है और आपने आगे यूपीएस या कोई इन्वर्टर वगैरह 220 वोल्ट के ऊपर जो ऑपरेट कर रहा है वो चलाना है रात के टाइम, तो आपने एक बैटरी के ऊपर 50 वाट से ज्यादा लोड नहीं डालना। एक बैटरी वाला सिस्टम है तो 50 वाट का लोड डालना है। अगर 2 बैटरियों वाला यानी 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो फिर आपने जो सारी रात चलाना है, तो फिर आपने 100 वाट का लोड डालना है। इसी तरह से 4 बैटरियों वाला सिस्टम है तो फिर आपने 200 वाट का लोड डालना है, जो सारी रात आपके लोड को ड्राइव कर सकेगी ये 4 बैटरियां। तो ऐसा क्यों है? अब बहुत से लोग ये बताएंगे कि वो इससे ज्यादा लोड चलाते हैं और सारी रात उनकी बैटरियां चलती हैं। ऐसा होता भी है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको मैं एक सेफ्टी रेंज बता रहा हूँ, मेरा क्योंकि डेली का काम है, मैंने खुद भी ये बैटरियां यूज की हैं, 2 दफा मैं परचेज कर चुका हूँ TX 1800 वाली बैटरियां, और तकरीबन मैंने चलाई हैं 4-5 साल मेरे पास चल गई हैं। इसके अलावा मेरा तो डेली का काम है, कभी किसी की सेटिंग कर रहा हूँ, कभी किसी का सिस्टम चेक कर रहा हूँ, कभी किसी की बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही, या किसी के सिस्टम में कोई मसला आ रहा है, तो ये तो मैं डेली लोगों से कन्वर्सेशन करता रहता हूँ, उनका हाल अहवाल लेता रहता हूँ। अक्सर लोग मुझे बताते रहते हैं कि हम रात को सारी रात इतने वाट का लोड डालते हैं, हमें इतना बैकअप मिलता है और हमारी बैटरियां इतने साल से लगी हुई हैं। और काफी सारे लोग जो हैं 4-4 5-5 साल से TX 1800 वाली छोटी बैटरियां भी चला रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग इस TX 1800 की बैटरी से बड़ा ही तंग हुए पड़े हैं। वो कहते हैं जी जलील होना है तो ये बैटरी ले लो, बहुत ही तंग करेगी, बहुत तंग करेगी, आपके पैसे जाया होंगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लोड चलाते हैं तो आपकी ये बैटरी सारी रात चल सकती है और आपको 5 साल भी पूरे निकलवाएगी। अगर आप इससे ज्यादा लोड डालेंगे तो आपकी बैटरी 5 साल से पहले खत्म हो जाएगी, जैसा मैंने बताया 2-2.5 साल या 3 साल में फिर खत्म हो जाती है। तो आपने 50 वाट का लोड डालना है, ये तो मैंने वाट की फॉर्म में आपको बता दिया। दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ
कि आपने सारी रात अगर एक बैटरी के ऊपर लोड डालना है तो आपकी बैटरी सुबह इतनी पड़ी हो कि वो जिसे कहते हैं जी 20% या 30% वो रहनी चाहिए। और वोल्टेज की फॉर्म में आपको कैसे पता चलेगा? सुबह के टाइम जो आपकी बैटरी है 11.5 वोल्ट से नीचे नहीं आनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे 12 वोल्ट की बैटरी है, सारी रात सिर्फ आधा वोल्ट खर्च हो, ये कैसे हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए एक बैटरी होती है 12 वोल्ट की, इसको जब चार्ज करते हैं तो ये 13.5 वोल्ट तक जाती है। जो फ्लोट वैल्यू होती है आमतौर पे इन्वर्टर्स में कट ऑफ की, उसके बाद जो चार्जिंग हो रही होती है वो 13.5 वोल्ट से एक स्लाइड से मिली एम्पेयर के साथ चार्जिंग हो रही होती है। तो जब चार्जिंग वो खत्म होती है और लोड शुरू होता है तो फिर आपकी बैटरी 13.5 से अचानक से नीचे 13 पे आ जाती है। तो फिर आपका जो लोड है वो आगे स्लोली स्लोली बैटरी को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। तो फिर आपकी बैटरी जब 13 वोल्ट से नीचे आए तो सुबह के टाइम तक वो 11.5 वोल्ट से नीचे हरगिज हरगिज नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो समझ लें कि आपकी बैटरियां भी 2-2.5 साल चलेंगी, इससे ज्यादा नहीं चलेंगी। अब जिन लोगों ने 24 वोल्ट वाला सिस्टम लगाया जिसमें 2 बैटरियां लगती हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको करना ये चाहिए कि 24 वोल्ट वाला जो सिस्टम होता है वो चार्ज होने के बाद उनकी बैटरियां 27 वोल्ट पे चली जाती हैं और जब उसके ऊपर लोड डालते हैं तो अचानक से वो 25.5 वोल्ट पे आ जाती हैं और उसके बाद वो स्मूथली स्लोली स्लोली डिस्चार्ज होके चल रही होती हैं, एकदम से नीचे नहीं आती। तो फिर आपकी जो बैटरियां हैं 24 वोल्ट वाली TX1802 बैटरियां, उसके ऊपर आपने 100 वाट का लोड डालना है या इससे कम लोड डालना है ताकि वो सुबह के टाइम तक 23 वोल्ट से नीचे ना आए। 23 वोल्ट से नीचे अगर नहीं आ रही आपकी बैटरियां, आप सारी रात बावड़ा बंद करके लोड डालते हैं तो आपका सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और आपकी बैटरियां 5 साल चलेंगी, अच्छी लाइफ देंगी, आपकी बैटरियां जल्दी खराब नहीं होने वाली। इसी तरह से अगर 4 बैटरियां आपने लगाई हुई हैं तो फिर आप 200 वाट का लोड सारी रात चला सकते हैं। यानी कि जब आप 200 वाट का लोड सारी रात चलाएंगे तो सुबह तक आपकी बैटरी 46 वोल्ट से ऊपर होगी जरा सा, तो आपकी बैटरी खराब नहीं होगी। 46 वोल्ट से नीचे जब आपकी 4 बैटरियां जाएंगी डेली बेसिस पे तो आपकी बैटरीज के लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ जल्दी डेड होगी, आपकी बैटरियों को बहुत ज्यादा डैमेज मिलेगा। तो आपकी बैटरियां लॉन्ग लाइफ अगर आपने चलानी है तो आपने जो मैंने वोल्टेज बताए हैं इससे ऊपर रहनी चाहिए, सुबह के टाइम बिल्कुल नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ये होगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब वो लोग जो कहते हैं जी इतने लोड पे हमें क्या फायदा चलाने का, हमारा तो लोड ज्यादा है, तो फिर वो बड़ी बैटरियां लेकर लगाएं। जैसा कि TX2500 की 2500 वाली जो बैटरी आती है वो लगाएं, 230 एम्पियर आवर की बैटरी होती है। जो TX1800 होती है वो 185 एम्पियर आवर की बैटरी होती है। TX2500 की जो एक बैटरी है, अगर मोटा हिसाब आपको बताऊं तो ये 1.5 गुना होती है TX1800 का। TX1800 का 1.5 गुना जो है वो बैकअप आपको देगी TX2500 बैटरी। TX2500 बैटरी अगर आप रात को चलाते हैं तो आपने 75 वाट का लोड डालना है पर बैटरी। अगर 2 बैटरियां हैं तो 150 वाट का लोड डालना है, अगर 4 बैटरियां हैं तो 300 वाट का आपने सारी रात के लिए लोड डालना है। और कोशिश तो किया करें कि बैटरी अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है तो 3-4 घंटे लोड शेडिंग के औकात में आपकी बैटरी यूज़ होनी चाहिए और अदरवाइज आपकी बैटरी यूज़ नहीं होनी चाहिए। या आप नेट मीटिंग करवाएं, अगर आजकल वैसे नेट मीटिंग नहीं हो रही, नेट बिलिंग पे जाएं। अगर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कोई बंदा अफोर्ड कर सकता तो उसको बैटरियों के ऊपर पहले तो लोड नहीं डालना चाहिए। अगर लोड डालना है तो लोड के हिसाब से उसकी बैटरियाँ डबल साइज़ की होनी चाहिए ताकि सुबह तक वो खाली ना हो। तो TX2500 की अगर 4 बैटरियां आप लगाएंगे तो 300 वाट का लोड आपको मैक्सिमम डालना चाहिए सारी रात की। अब कुछ दोस्त यहाँ पे कमेंट कर रहे होंगे कि हम तो जी इसके ऊपर 400-450 वाट का लोड डालते हैं और सारी रात बैटरी खत्म नहीं होती, सुबह भी पड़ी होती है 45-46-47 वोल्ट पे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे होता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी TX2500 वाली बैटरी चाहे जितनी भी अच्छी बैटरी है, जितनी भी बड़ी है, ये 2-2.5 साल या मैक्सिमम 3 साल बाद डेड हो जाएगी। और इसके बाद कुछ दोस्त बोलेंगे हमारा लोड इससे भी ज्यादा होता है, तो फिर हम क्या करें? वो TX3500 जो TX3500 वाली बैटरी आती है उसकी तरफ जाएं। TX3500 जो है वो TX1800 का डबल समझा जाता है। TX1800 वाली जो बैटरी है
वो आपका 50 वाट का एक बैटरी सारी रात लोड चला सकती है। उसमें यानी कि नुकसान नहीं होगा आपका, इससे ज़्यादा भी चला सकती है। अगर आपने TX 3500 लगाई है तो फिर आप 100 वाट का बेफिक्र होकर सारी रात इसके ऊपर लोड चलाएं, आपकी बैटरी सुबह तक कुछ ना कुछ पड़ी होगी, 11 साढ़े 11 वोल्ट से ऊपर ही होगी, इससे नीचे नहीं आएगी। और अगर 2 बैटरी वाला सिस्टम है तो फिर आप इसके ऊपर 200 वाट का लोड सारी रात चलाएं, बेफिक्र होकर चलाएं। और अगर 4 बैटरियों का सेटअप है तो आप इसके ऊपर 400 वाट का लोड आराम से डालें, आपकी बैटरी को डैमेज नहीं मिलेगा, ये खराब नहीं होगी। यहाँ पे बहुत से दोस्त कमेंट्स में बता रहे होंगे कि हम 500-600 वाट का लोड 650 वाट तक का भी सारी रात चलाते हैं, और अक्सर दोस्त जो हैं इसी इसके ऊपर चलाते हैं, मैंने कई जगहों पे देखा है। एसी चलाते हैं सारी रात, तो वो क्या करते हैं जन मोड के ऊपर एम्पेयर ला करके 2.5 से 3 एम्पेयर के ऊपर चला रहे होते हैं, सारी रात एसी चलता है। सुबह तक बैटरी जो है खाली नहीं होती, 40-47 वोल्ट पे पड़ी होती है, 4 बैटरियों वाला जो सेटअप होता है, तो बड़ा बेहतरीन चलता है। लेकिन आपने 400 वोल्ट से ज्यादा, 400 वाट से ज्यादा लोड नहीं डालना ताकि आपकी बैटरी जो है 5 साल चले, जल्दी खराब ना हो, डैमेज ना हो। तो ये काम आपने लाजमी करना है। तो इसमें आपका ही फायदा है दोस्तों। अगर आप बैटरियों के ऊपर लोड रात को कम डालेंगे तो आपकी बैटरियां खराब नहीं होंगी, लॉन्ग लाइफ चलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।